हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन में। मेरा नाम है कौशल कुमार और आप सभी को पता है ये चल रही है हिस्ट्री की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, हम आपको प्राचीन भारत का इतिहास कवर करा रहे हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ शुरुआत से वीडियो देखिए ताकि आपको ये सीरीज जो प्राचीन भारत की है वो बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं शैव धर्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम धार्मिक आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं जिसमें हमने आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ा दिया है। आज हम आपको बताने वाले हैं शैव धर्म के बारे में कि ये शैव धर्म क्या है। तो चलिए दोस्तों, आपको शैव धर्म के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले हम शैव धर्म का परिचय देंगे, फिर आपको भगवान शिव के परिवार के विषय में थोड़ी सी जानकारी देंगे जहां से सवाल पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं, और फिर हम शैव धर्म से संबंधित जो समुदाय हैं उनके बारे में या संप्रदाय जो हैं उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आखिर ये शैव धर्म क्या है, तो ध्यान रखिएगा, शैव लोग ऐसे लोगों को कहा जाता है जो भगवान शिव की आराधना या उपासना करते हैं। तो जो शिव के उपासक होते हैं उनको शैव धर्म के अनुयायी माना जाता है। अगर सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता के अंतर्गत, जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदारो से पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। जी हाँ, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है जो कि शिव भगवान के संबंध में ही है। तो अगर हम इस पशुपति शिव की मूर्ति देखें तो इसमें पशुपति शिव की मूर्ति के साथ साथ 6 अन्य जानवर भी दिखाए गए हैं, जैसे कि हाथी, बाघ, गैंडा, बैल, भैंस और आपका भैंसा और आपका हिरण। ये 6 जानवर पशुपति जो शिव हैं उनकी मूर्ति के साथ साथ इनके भी चित्र हमको मिलते हैं। लेकिन अगर हम वास्तविक रूप से देखें तो ऋग्वेद में सबसे पहले लिखित प्रमाण मिलते हैं किसके बारे में? भगवान शिव के बारे में। यहां पर भगवान शिव को रुद्र देवता के नाम से पुकारा गया है। जी हां दोस्तों, तो सबसे पहले ऋग्वेद के अंतर्गत से हमको मिले हैं भगवान शिव के साक्ष्य। दूसरी अगर हम बात करें तो जो शिवलिंग पूजा है, जी हां, लिंग की पूजा है वो सिंधु घाटी में की जाती थी, लेकिन इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। फिर भी कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो शिवलिंग की पूजा है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रचलन में है। अगर हम यहां पर देखें यजुर्वेद, जी हां, सबसे पहले जो शिव नाम हमको मिलता है, भगवान शिव का शिव नाम करके जो पुकारा गया है वो हमारा सबसे पहले यजुर्वेद के अंतर्गत आपको मिलता है। आपको पता है हमारे 4 वेद हैं, उनमें से एक वेद हमारा यजुर्वेद भी है और एक वेद है हमारा अर्थवेद। इसमें भगवान शिव को शंकर या फिर महादेव के नाम से मतलब पुकारा गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए भगवान शिव के शिव नाम और आपका महादेव और शंकर नाम किस हमारे वेद से प्राप्त हुआ है। अगर यहां पर हम भागवत गीता में देखें तो भागवत गीता में भी भगवान विष्णु ने या श्री कृष्ण जी ने शिव जी को क्या विश्व की आत्मा कहा है। जी हां दोस्तों, विश्व की आत्मा कहकर इनको पुकारा है भागवत गीता के अंतर्गत। अगर आप अवतार की बात करेंगे भगवान शिव के, तो जैसे विष्णु जी के अवतार आपने सुने होंगे कि 10 अवतार हैं, वैसे अगर आप भगवान शिव के बारे में देखेंगे तो भगवान शिव के कुल 28 अवतार हैं। कितने अवतार हैं? 28 अवतार हैं। अगर हम नृत्य शैली के बारे में देखें, भगवान शिव को लगभग 108 प्रकार के नृत्य शैली का ज्ञान था, जिसमें से प्रमुख रूप से तांडव, जी हाँ, तांडव आपने सुना होगा। शिव जी जो हैं तांडव करते हैं, वो 2 प्रकार से तांडव करते हैं। एक पहला रहता है जो कि क्रोध का रूप है। जी हाँ, जब उनको क्रोध आता है तो पृथ्वी पर जब वो तांडव करते हैं क्रोध रूप में, तो रौद्र रूप में, तो फिर पृथ्वी पर भूकंप या पृथ्वी की तबाही जैसी चीजें प्रस्तुत होती हैं। और जब पृथ्वी पे वो तांडव करते हैं आनंद के रूप में, तो पृथ्वी पे वर्षा जैसी चीजें प्रस्तुत होती हैं। ऐसा हमारा शैव धर्म के अनुसार हमारी क्या है मान्यताएं हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें तो ये नटराज, आपको ये नटराज की मूर्ति, आपने एक नटराज की मूर्ति देखी होगी। वो जो नटराज की मूर्ति है वो शिव का ही एक अन्य रूप है जिसमें शिव नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें जो नटराज की मूर्ति का अर्थ है वो ये है कि ज्ञान, नृत्य और संगीत के माध्यम से हम अज्ञानता को दूर कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत या मानव के अंदर। चलिए आगे बात करें हमारा, तो जो शिव की सवारी है, शिव की सवारी आपको पता है नंदी महाराज हैं, उसके वो शिव की सवारी है और शिव उन पर सवारी करते हैं। आगे अगर हम बात करें शिव जी के शस्त्र और हथियारों के बारे में, तो शिव जी के प्रमुख रूप से 2 शस्त्र हैं। एक तो आपका त्रिशूल है और दूसरा आपका धनुष
पिनाक है। धनुष वही जो आपको पता होगा कि राम जी ने उस धनुष को तोड़ा था, वो शिव धनुष ही था। चलिए आगे अगर हम बात करें तो शिव के प्रमुख कितने रूप हैं अगर देखा जाए तो मैंने बता दिया 28 अवतार हैं। इन 28 अवतारों में भी जो शिव जी के प्रमुख 8 रूपों की पूजा की जाती है, उनकी मूर्ति देखी जाती है, वो 8 रूप है। इनको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हम ये कह सकते हैं कि शिव के कुछ कल्याणकारी रूप हैं और कुछ कह सकते हैं हम विनाशक रूप हैं। तो कल्याणकारी रूप में हमारे 4 आते हैं और 4 आते हैं हमारे विनाशक रूप में। इस प्रकार से शिव के टोटल 8 रूप हैं। अगर आप शिव के जो कल्याणकारी रूप हैं उसमें आपका भव, पशुपति, महादेव और आपका ईशान रूप को देख सकते हैं, जबकि विनाशक रूप में रौद्र रूप, आपका ये उग्र और अश्नि और आपका शर्व, ये आपके विनाशक रूप के प्रतीक हैं शिव जी के। जी हाँ, अगर आगे बात करें हम शिव की पत्नियों के बारे में तो ऐसी मान्यताएं हैं कि शिव जी की कुल 5 पत्नियां थीं, जबकि गंगा से इन्होंने शायद विवाह नहीं किया था। बाकी आपके मैं बता रहा हूं, समक्ष रख रहा हूं कि ये 5 इनकी पत्नियां थीं, जिसमें सबसे पहली पत्नी इनकी सती थी जो राजा दक्ष की पुत्री थी। और इसके बाद इनकी जो दूसरी पत्नी थी, आपको पता होगा कि इनके अपमान के कारण, मतलब शिव जी का अपमान कर दिया था राजा दक्ष ने, उसी बात से पीड़ित होकर जो हमारी सती थी उन्होंने जो यज्ञ हवन था उसके अंतर्गत कूदकर अपना मतलब प्राण त्याग दिए थे। और ऐसा माना जाता है कि जो पार्वती हैं वो उन्हीं का एक तरीके से पुनर्जन्म है। तो पार्वती भी इनकी पत्नी है, काली माता जी भी और उमा जी भी और आपका गंगा भी इनकी पत्नियां हैं। लेकिन फिर भी आप अगर याद रखना चाहते हैं तो ये 2 नाम प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि ये 2 पत्नियां प्रमुख हैं, एक तो आपका सती और एक आपका पार्वती। ये 2 पत्नियां इनकी प्रमुख पत्नियां हैं। यहां पर अगर हम शिव जी के पुत्रों की बात करें तो पुत्र में प्रमुख रूप से हमारे 2 पुत्र हैं, एक तो गणेश जी और एक आपका कार्तिकेय। अगर इन गणेश जी की अगर हम बात करें तो इनकी सवारी मूषक है, और जबकि कार्तिक जी की सवारी की बात करेंगे तो हम इनकी सवारी मोर है। अगर हम गणेश जी को देखें तो आपको पता होगा कि शिव भगवान ने इनको वरदान दिया था कि सबसे पहले किसी भी कार्य को संपन्न होने से पहले आपकी पूजा होगी, और कोई भी शुभ कार्य जब करते हैं तो गणेश जी की पूजा की जाती है। इसमें अगर हम बात करें तो मतलब गणेश जी को बुद्धि का देवता या फिर आपका विघ्नहर्ता भी माना जाता है और समृद्धि का देवता भी माना जाता है। कहानी कुछ इस प्रकार की है, अगर आपने सुनी होगी, आपने पहले भी सुनी होगी कि गणेश जी और कार्तिकेय को विश्व का चक्कर लगाने के लिए कहा जाता है शिव जी और पार्वती जी के द्वारा। इसमें हमारे कार्तिकेय तो सवारी करने के लिए या चक्र लगाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जो हमारे गणेश जी हैं वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने माता पिता के ही चक्र लगाने लग जाते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि जब सारे देवता देखते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं गणेश जी, तो गणेश जी ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता के अंतर्गत ही पूरा ब्रह्मांड समाहित है। तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की आवश्यकता क्या थी, मतलब पिताजी के और माताजी के ही चक्कर लगा लिए जाएंगे तो पूरे ब्रह्मांड के चक्र पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार से अगर हम देखें तो इन्होंने बुद्धि का परिचय दिया, इसीलिए तब से गणेश जी को बुद्धि के देवता के रूप में भी जाना जाता है। अगर कार्तिकेय की बात करें हमारा, तो युद्ध से पहले कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है, इसलिए इनको युद्ध का देवता भी कहा जाता है। आगे अगर हम देखें शैव संप्रदाय, जी हाँ, यहां से प्रमुख पॉइंट है जो आपको याद रखने वाले हैं। शैव संप्रदाय की जो स्थापना है वो शुंग वंश के शुंग सातवाहन वंश ने करी थी। इनके काल में या इनके टाइम में ही हमारा एक तरीके से शैव संप्रदाय की स्थापना होकर इनका विकास होना प्रारंभ हुआ था प्रमुख रूप से। अगर हम लिंग पूजा की बात करें तो लिंग पूजा के पहले प्रमाण मत्स्य पुराण से मिलते हैं, और शैव धर्म का जो प्रमाण है वो शैव धर्म के जो संप्रदाय के प्रमाण हैं वो पतंजलि के महाकाव्य से काव्य में मिलते हैं। किस नाम से? शिव भागवत के नाम से पतंजलि के महाकाव्य में शैव संप्रदाय के बारे में जानकारियां मिलती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो शैव संप्रदाय या शैव धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा अनुयायी दक्षिण भारत के अंतर्गत बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अगर शैव धर्म के विकास की बात करें तो चालुक्य, आपका पल्लव, चोल या फिर आपका गुप्त काल में इनका सर्वाधिक विकास हुआ है। यानी कि शैव धर्म अगर सबसे अधिक फला फूला है और इनका विकास हुआ है तो वो हमारा किसमें? चालुक्य वंश में, पल्लव, चोल और गुप्त काल में इनका सबसे ज्यादा हमारा विकास हुआ है। वहीं अगर हम आगे देखें तो शैव धर्म के जो साधु होते हैं उनको अघोरी, नाथ, बाबा या योगी के नाम से जाना जाता है। अगर आप यहां पर देखोगे ना वामन पुराण के अंदर, तो वामन पुराण में शैव धर्म के कुछ संप्रदाय बताए गए हैं
और ये कितने संप्रदाय हैं? 4 संप्रदाय। तो ध्यान रखिएगा, वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म के कितने संप्रदाय हैं? 4 संप्रदाय हैं, जिसमें से पहला संप्रदाय है आपका पशुपति संप्रदाय। इसके संस्थापक जो है आपका कौन है? लुकलीश हैं। ये सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। एक है आपका कपालिका संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन है? भैरव। और एक है आपका कालामुखी संप्रदाय, इसके जो संस्थापक हैं वो हैं आपके अधोजन्य। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नाथ या शैव संप्रदाय, इसके जो हमारे संस्थापक हैं वो माना जाता है किसको? हमारा या तो ये मच्छेंद्र नाथ को या फिर आपका गोरखनाथ को। इसमें विवाद रहता है, इतिहासकार में कुछ कहते हैं कि गोरखनाथ, ये तो आप इसको ऐसे करके समझ लीजिए कि इनके जो प्रमुख एक तरीके से जो संस्थापक हैं वो तो हमारे मच्छेंद्र नाथ हैं, लेकिन इसके जो वास्तविक संस्थापक हैं तो वास्तविक संस्थापक के रूप में आप गोरखनाथ को याद रख लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एक नोट पॉइंट करने वाली बात यह है कि एक लिंगायत संप्रदाय और विकसित हुआ, जिसमें हमारा क्या है? लोग लिंग की पूजा पर प्रमुख रूप से बल देते हैं। तो ये इतनी सारी जानकारी हमारा किसके बारे में है? शैव धर्म के बारे में है। आई होप आपको ये सारी की सारी जानकारी समझ में आ रही होगी। तो ये शैव संप्रदाय है और शैव धर्म। इसके बाद अगर हम बात करें शैव धर्म से संबंधित जो मंदिर हैं जिन पर सवाल बनते हैं पीटी में, जैसे कि मीनाक्षी मंदिर, तो ध्यान रखिएगा मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? मदुरई के अंदर, यानी कि तमिलनाडु में। और इसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो इसकी स्थापना करवाई थी हमारी कुलशेखर प्रथम ने, यानी कि ये और किससे संबंधित है ये मंदिर? ये पार्वती जी को प्रेरित है, क्योंकि पार्वती जी का एक अन्य नाम मीनाक्षी देवी भी है। चलिए दूसरी तरफ अगर बात करें तो लेपाक्षी मंदिर, लेपाक्षी मंदिर जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। इसकी जो स्थापना करवाई थी वो विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे उन्होंने करवाई थी, और ये नंदी महाराज को डेडिकेटेड है। यहां पर भारत की या विश्व की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति स्थापित है, तो इसलिए ये हमारा मंदिर बहुत फेमस है। दूसरा अगर हम बात करें तो कैलाश मंदिर, ये की जो कि एलोरा के अंदर है। एलोरा अजंता की गुफाएं आपने सुनी होंगी महाराष्ट्र के अंतर्गत, तो एलोरा की गुफा में ये कैलाश मंदिर हमारा स्थापित है महाराष्ट्र के अंदर। और ये किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। उनमें भी राष्ट्रकूटों में किसने? कृष्ण प्रथम ने। और ये शिव जी को डेडिकेटेड है मंदिर। एक अगर हम बात करें एक मंदिर की और, तो ये है आपका क्या? राजा राजेश्वर मंदिर, या फिर इसको हमारा बृद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं, जो कि तंजौर के अंतर्गत है, तमिलनाडु में ही। और ये चोल वंश ने बनवाया था। चोल वंश के कौन से राजा ने? तो राजा राज प्रथम ने बनवाया था। और ये भी हमारा शिव जी को डेडिकेटेड मंदिर है। तो आई होप ये पूरी की पूरी जानकारी जो शिव धर्म के बारे में थी या शैव धर्म के बारे में थी आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो अगर आप चैनल पर नए हैं, और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर छोड़कर जाया करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं, ताकि हमारा मोटिवेशन हो। और आपको अगर कोई सलाह देनी है, कोई एडवाइस देनी है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।